वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 के बारे में। प्रश्नावली 1.2 का शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि ये पहले दिन बेचा गया टिकट है, ये दूसरे दिन, ये तीसरे दिन, ये चौथे दिन। इन चारों दिन में कितना टिकट बेचा गया है, तो इन चारों का योग करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, कुल टिकटों की संख्या निकल जाएगी। पहला प्रश्न, तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। पहला हमारा क्या है, पहले दिन बेची गई। पहले दिन बेची गई टिकट, बेची गई टिकट। पहले दिन कितना बेचा गया है टिकट, 1094। तो लिख देंगे यहाँ पर 1094। उसी तरह से लिखेंगे दूसरे दिन, बेची गई टिकट। दूसरे दिन बेची गई टिकट की संख्या, दूसरे दिन बेची गई टिकट की संख्या कितना है, 1812। तीसरे दिन बेचेगी टिकट की संख्या, तीसरे दिन बेची गई टिकट की संख्या, बेची गई टिकट की संख्या कितना है। तीसरे दिन बेचा गया 2050। 2050 अंतिम दिन, यह तो चौथे दिन बेची गई टिकट की संख्या, चौथे दिन बेची गई टिकट की संख्या। तो चौथे दिन या तो अंतिम दिन में कितना टिकट बेचा गया है, तो 2751। कितना बेचा गया है, 2751। अब इन चारों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो लिखेंगे कुल टिकट की संख्या, कुल टिकट की संख्या। पहला दिन कितना बेचा गया है, पहला दिन 1094। दूसरा दिन कितना बेचा गया है, 1812। तीसरा दिन कितना बेचा गया है, 2050। चौथा दिन कितना बेचा गया है, 2751। इन चारों को जोड़ देंगे। तो चारों को जोड़ेंगे तो कितना अपने पास आएगा, 1 2 3 3 4 7। इन सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा, 7000
707। चलिए इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया यहाँ पर। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। शेखर यहाँ पर क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैच में अब तक कितना बना चुका है, अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। इतना रन बना चुका है 6980। 10,000 उसको रन बनाना चाहता है। उसे कितने रनों की आवश्यकता है। देखिए 6980 तो यहाँ रन ये इसने बना लिया है। इसको बनाना कितना है, 10,000। अब और इसको कितना रन बनाने के लिए जरूरत होगी, तो हम क्या करेंगे, 10,000 में 6980 को घटा देंगे। 6980। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शेखर द्वारा बनाया गया रन लिखेंगे हल करके। शेखर द्वारा बनाया गया रन शेखर द्वारा बनाया गया रन कितना है, 6980। 6980 ये शेखर के द्वारा बनाया गया रन है। दूसरा, शेखर द्वारा बनाया गया रन इतना है। शेखर द्वारा पूरे करने वाले रन पूरे कितना करना चाहता है, 10,000। 10,000 रन पूरा करना चाहता है। तो देखिए अब क्या करेंगे, उसे कितनी रनों की आवश्यकता है। तो आवश्यक रन, अब क्या करेंगे, आवश्यक रन बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 घटाओ 6980। तो इन 10,000 में 6980 को घटाएंगे तो कितना अपने पास बचेगा 3020। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। चलिए इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है यहाँ पर, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। एक चुनाव में एक प्रत्याशी था, उसने क्या किया था, 5,77,500 मत प्राप्त किया। जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी, मतलब इसके जो विपक्ष में खड़ा था, उसने कितना मत प्राप्त किया, 3,48,700। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। जीतने वाली की संख्या कितनी है, 5,77,500। और जो हार गया प्रत्याशी, उसके मतों की संख्या कितनी है, 3,48,700। तो ये कितने वोटों से जीत गया है, कितने मतों से जीत गया है पहला प्रत्याशी, यही हमें पूछा गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हल। सफल प्रत्याशी का मत, सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत
प्राप्त मत कितना है? 5 लाख। 5,77,500। 5,77,500। ठीक। प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी द्वारा, अब इसका क्या है, इसका इसके जो खिलाफ लड़ा है चुनाव, वो उसका प्रतिद्वंदी हो गया। तो लिखेंगे प्रतिद्वंदी। तो प्रतिद्वंदी द्वारा कितना बनाया गया यहाँ पर? प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त मत, प्राप्त मत। प्रतिद्वंदी द्वारा कितना मत प्राप्त किया है? 3,48,700। 3,48,700 ये प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त किया गया। अब ये सफल प्रत्याशी जो कितने मतों से जीता है, तो इसमें इसको इससे घटा देंगे। इसको क्या करेंगे? इससे घटा देंगे, तो हमारा निकल जाएगा। कितने उसे कितने और रनों, यहाँ पर क्या लिखा गया है फिर? सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो क्या लिखेंगे? जीते गए मतों की संख्या, जीते जीते गए मतों की संख्या, जीते गए मतों की संख्या। तो जीते गए मतों की संख्या सफल प्रत्याशी के द्वारा बनाया गया, सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत 5,77,700 माइनस प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त मत 3,48,700। इन दोनों को घटाएंगे तो अपने पास क्या मिलेगा? 2,28,800। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 2,28,800 मतों से क्या हुआ? सफल प्रत्याशी जीत गए हैं। तो चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,951 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तक बेची। उसी की दूसरी माह में 4,768 रुपये मूल्य की पुस्तक बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? पहले क्या करना है? पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह में बेचे गए पुस्तकों का जो मूल्य था, उन दोनों का कुल मूल्य निकालना है। तो चलिए इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको हल करेंगे। प्रथम माह में, प्रथम सप्ताह, प्रथम सप्ताह, प्रथम सप्ताह में बेचे गए पुस्तक की मूल्य, बेचे गए पुस्तक, बेचे गए पुस्तक का मूल्य, प्रथम सप्ताह में बेचे गए पुस्तक का मूल्य कितना था? देखिए 2,85,891, 2,85,891। अब दूसरी क्या क्या करना है? दूसरे सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में बेचे गए, दूसरे सप्ताह में बेचे गए पुस्तक का मूल्य, पुस्तक का मूल्य, दूसरे सप्ताह में बेचे गए पुस्तक का मूल्य कितना है?
देखिए 4,07,68, 4,07,68, क्या है 4 लाख, न कि 7 लाख, 4,06,768, 4,07,68 है, 4,07,68 ये दूसरे सप्ताह में बेचा गया है। पहले सप्ताह में 2,85,891 कुल मूल्य यहाँ पर बेचना है। कुल पहले क्या पूछा गया, पहला इसमें प्रश्न है कुल दोनों, कुल मूल्य सीधा बोल लेंगे, कुल मूल्य, क्योंकि यहाँ एक ही लोग सिर्फ कृति ही पुस्तक बेच रही है। कुल मूल्य प्रथम सप्ताह 2,85,891 प्लस दूसरे सप्ताह में 4,07,68, ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, 6,86,659, ये हमारा क्या हुआ, कुल मूल्य निकला। ये दोनों सप्ताह में जो पुस्तक बेचा गया। अब देखिए दूसरा, यहाँ आगे की ओर चलते हैं। मिलाकर कितनी बिक्री हुई, तो हमने यहाँ पर निकाल लिया 6,86,669 किस सप्ताह में अधिक बिक्री और कितनी अधिक। अब यह पूछ रहा है इन दोनों सप्ताह में कौन से सप्ताह में अधिक बिक्री हुई है और कितना अधिक हुआ है। तो देखिए ये 4 लाख है, ये 2 लाख है, तो ये 2 लाख वाली छोटी संख्या है, 4 लाख वाली बड़ी संख्या है। तो दूसरे सप्ताह में क्या है, ज़्यादा बिक्री हुई है। कितना ज़्यादा बिक्री हुई है, तो इसमें से 4,07,68 में 2,85,891 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चलिए इसको घटाते हैं। इसको घटाएंगे तो क्या निकलेगा अपने पास, अधिक किस सप्ताह में अधिक बिक्री और कितनी अधिक। दूसरी लिखेंगे यहाँ पर दूसरी सप्ताह में, क्योंकि दूसरी सप्ताह में ज़्यादा बेचा गया है, तो लिखेंगे दूसरी सप्ताह में बेची गई, दूसरी सप्ताह में बेची गई दूसरी सप्ताह में प्रथम सप्ताह से, और इसमें यह भी लिख देंगे दूसरी सप्ताह में प्रथम सप्ताह से ज़्यादा, प्रथम सप्ताह से ज़्यादा बेची गई पुस्तक की संख्या, दूसरी सप्ताह में प्रथम सप्ताह से ज़्यादा बेची गई पुस्तक की संख्या। तो अब क्या करेंगे, 4,07,68 में 4,07,68 में किसको घटा देंगे, 2,85,891 इसको घटा देंगे तो घटाने पर अपने को क्या मिलेगा, 1,14,877।
1,14,778। ये कितना प्रथम सप्ताह से दूसरी सप्ताह में कितना अधिक बेचा गया? 1,14,877 पुस्तकें ज़्यादा मूल्य इसकी बेची गई है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पूछा गया है अंक 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाए जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या तथा उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है? 5 अंक दिया गया है। इन 5 अंकों का क्या करना है? उपयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। फिर उन दोनों संख्या का क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे अंक 5, क्वेश्चन नंबर 5 हल। अंक 6, 2, 7, 4, 6, 2, 7, 4 और 3 का प्रयोग 3 का प्रयोग करके बनाए गए बड़ी और छोटी संख्या बनाए गए बड़ी और छोटी संख्या, इन दोनों का क्या करना है? इन पांचों अंक का उपयोग करके बड़ी और छोटी संख्या बनाएंगे। बड़ी संख्या में क्या करेंगे? संख्या को घटते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले बड़ी अंक लिखेंगे, फिर छोटे अंक को लिखेंगे। इसी तरह से लिखेंगे घटते क्रम में। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा अंक क्या है इसमें? तो 7 है। तो 7 को हम क्या करेंगे? पहले लिख लेंगे 7। इससे छोटा क्या है? 6 है। तो 6 को लिख लेंगे। फिर इससे छोटा क्या है? 4 है। 4 लिख लेंगे। फिर इससे क्या है? छोटा है? 3 है। तो 3 को लिख लेंगे। फिर इससे भी छोटा क्या है? 2 है। 2 सबसे छोटा अंक है इसमें। ये हमारा क्या निकल गया? बड़ी संख्या निकल गई। अब क्या करना है? इन पांचों अंक का उपयोग करके सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे छोटी संख्या तो क्या हो जाएगा? अब इस संख्या को उल्टा कर देंगे। अब क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में लिखेंगे। पहला अंक 2 हो जाएगा, दूसरा अंक 3, तीसरा 4, पांचवा अंक, चौथा अंक 6 और पांचवा अंक 7 हो जाएगा। देखिए ये सबसे छोटी संख्या हो गई इन पांचों अंक का उपयोग करके, और ये सबसे बड़ी संख्या होगी इन पांचों अंक का उपयोग करके। अब क्या करना है? तो यहाँ देखिए, तो क्या करना है? उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अंतर, अतः अंतर क्या हो जाएगा? तो 76,432 घटाओ 23,467। इसमें घटाएंगे इन दोनों को तो अपने को क्या मिलेगा आंसर? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है ना। देखिए यहाँ तो इसको घटाएंगे तो अपने को मिलेगा 52,000
965। 965, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। एक मशीन औसत एक दिन में 2825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उन मशीन ने कितने पेज बनाए? तो एक दिन में कितना बनाया था, 2825। तो आप देखेंगे कुल यहाँ पर कि जनवरी के प्रथम माह में, मतलब किसी साल के प्रथम माह में जनवरी में कितने दिन होते हैं? तो वो स्वाभाविक सी बात है, वो 30 दिन होता है। तो 30 दिन में हम क्या करेंगे, इस गुना कर देंगे। 2825 को हम किससे गुना करेंगे, 30 से। तो अपने को क्या मिल जाएगा, एक महीने में कितना जनवरी 2006 में कितना पेज बना है उसकी संख्या निकल जाएगी।